कभी सोचा है कि एक बादशाह सब कुछ खोकर भी वापस कैसे आ सकता है? आज हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह हुमायूं की। उनकी जिंदगी सच पूछिए तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। जीत, हार और एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जरा सोचिए, किसी को एक पूरा साम्राज्य विरासत में मिला हो, लेकिन उसके अपने ही लोग उसे बाहर निकालने पर तुले हों। बस यही एक सवाल हुमायूं की जिंदगी का पूरा सार है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसे अपनी गद्दी बचाने के लिए हर एक कदम पर लड़ना पड़ा। तो साल था 1530। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका शासनकाल बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था। ये दरअसल दो हिस्सों में बटा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वही चीज उन्हें इतिहास का एक बेहद दिलचस्प किरदार बनाती है। तो सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को क्या मिला? एक कांटों भरा ताज। दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं थे, बल्कि उनके अपने भाई, अपने रिश्तेदार, सब उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। हुमायूं उस वक्त दो तरफ से घिरे हुए थे। एक तरफ पश्चिम में गुजरात का शासक बहादुर शाह, जिसकी नजरें दिल्ली पर थीं, और फिर पूरब में एक उससे भी बड़ा खतरा, शेर शाह। एक ऐसा आदमी जो बड़ी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था और जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकालना। तो हुमायूं का पहला बड़ा मुकाबला हुआ गुजरात के बहादुर शाह से। 1535 में हुमायूं ने उसे हरा तो दिया, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौटे, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये हुमायूं के लिए एक साफ चेतावनी थी कि जीत हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना होता है। लेकिन बहादुर शाह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर वो तो अभी बाकी थी, और इस पिक्चर का विलन था शेर शाह। हुमायूं को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये आदमी उनके साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। और फिर 1539 में चौसा के मैदान में वो डर हकीकत बन गया। शेरशाह ने हुमायूं की सेना को बुरी तरह कुचल दिया। हालत ये हो गई कि बादशाह को अपनी जान बचाने के लिए एक भिश्ती की मदद से नदी पार करनी पड़ी। जरा सोचिए, एक बादशाह की ऐसी हालत। हुमायूं ने बदला लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन ठीक एक साल बाद कन्नौज में उनकी हार और भी बड़ी और भी भयानक साबित हुई। इस बार उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई नहीं हारी थी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खो दिया था। आगरा, दिल्ली, सब अब शेरशाह के कब्जे में थे। सोचिए, सिर्फ 2 साल में सब कुछ बदल गया। 1539 की हार, 1540 की तबाही, और हिंदुस्तान का बादशाह अब एक भगोड़ा बन चुका था। अगले 15 साल उन्होंने निर्वासन में बिताए, बस अपने खोए हुए साम्राज्य की यादों के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो हुमायूं की जिंदगी का दूसरा अध्याय था। एक हारे हुए राजा से एक ऐसे इंसान में बदलने का सफर जो अपनी वापसी की तैयारी कर रहा था। अक्सर कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शेर शाह की मौत के बाद उसका बनाया साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया, और दूर फारस में बैठे हुमायूं को पता था कि यही है उनकी वापसी का सही मौका। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक पूरी तरह से सोची समझी वापसी थी। पहले फारस की मदद से कंधार जीता, फिर पंजाब, फिर आगरा, और आखिरकार 1555 में पूरे 15 साल बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के बादशाह थे। अब लग रहा था कि कहानी का अंजाम काफी अच्छा होगा, है ना? लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने हुमायूं के लिए एक आखिरी मोड़ तैयार कर रखा था, एक ऐसा मोड़ जो उनकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गद्दी पर वापस आकर हुमायूं ने जैसे तलवार छोड़कर कलम उठा ली थी। उन्होंने दिल्ली में एक मदरसा बनवाया, ग्वालियर में एक नया किला बनवाया, और पूरा ध्यान कला और संस्कृति पर लगा दिया। सबको यही लग रहा था कि चलो अब शांति का दौर शुरू हो गया है। पर सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध के मैदानों में गुजार दी, बहादुर शाह और शेर शाह जैसे दुश्मनों का सामना किया, उसकी आखिरी लड़ाई किससे होगी? किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से। साल था 1556। दिल्ली वापस आए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि हुमायूं सीढ़ियों से गिरे और उनकी मौत हो गई। वो बादशाह जो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों से बच निकला, वो एक मामूली सी दुर्घटना में मारा गया। कितनी अजीब बात है। तो सवाल ये उठता है कि हुमायूं को कैसे याद रखा जाना चाहिए? एक दृढ़ निश्चयी बादशाह की तरह जिसने सब कुछ खोकर भी वापसी की,
या एक बदकिस्मत इंसान की तरह जिसके साथ किस्मत ने हमेशा एक अजीब खेल खेला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है ना?